नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आए हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे इस ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन जो हमारे संविधान के अंदर हैं। इससे पहले हम 275 क्वेश्चन कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अब है ये फोर्थ पार्ट हमारी इस वीडियो का पॉलिटिक्स का। तो शुरू करते हैं। 276वां क्वेश्चन है। मतलब कि ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये हर एग्ज़ाम के अंदर, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा। मैंने इसके कई पार्ट बना रखे हैं तो सारे के सारे पार्ट देखिएगा। टोटल इसके 500 क्वेश्चन से ऊपर है और इन्हीं में से हर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। पहला है जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। कितने? 5 वर्षों का। सेकंड है कि उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो इसके लिए है बच्चों 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णन है? तो वो है अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का। नेक्स्ट है कि भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका आंसर भी आएगा बच्चों राष्ट्रपति। क्या आएगा? राष्ट्रपति। इसके बाद है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए है, इसका आंसर है 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो इसका आंसर आएगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ये 282वें हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो उनको संसद द्वारा महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा संविधान का अतिक्रमण करने पर। नेक्स्ट कि भारत के राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर है बच्चों भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है कि भारत के कौन से एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है कि लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 14। लोकसभा में 2 और राज्यसभा से 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? संघीय मंत्री परिषद। कौन? संघीय मंत्री परिषद। इसके बाद आता है कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाह राष्ट्रपति रहा है? तो वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट है किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? धन विधेयक को। किसको? धन विधेयक को। नेक्स्ट, युद्ध अथवा भारी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो इसका आंसर है बच्चों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट, भारत का कौन व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। किसी राज्य में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष। कितने? 3 वर्ष। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का एक संवैधानिक अध्यक्ष होता है। कौन होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 महीने में। कितना? 6 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका आंसर है संघ व समवर्ती सूची पर। संघ व समवर्ती सूची पर। नेक्स्ट है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? संसद। किसके नाम से? संसद। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, यानी तीनों को मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को। किसको? लोकसभा को। नेक्स्ट, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, 305 जो हमारा क्वेश्चन है 305वां कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। कौन सी? शून्यकाल। नेक्स्ट, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 को। नेक्स्ट, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। लेकिन आज फिलहाल वर्तमान में कितनी है बच्चों? 6। जो एक था 7वां मौलिक अधिकार वो कौन सा निकाल दिया गया? संपत्ति का अधिकार। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? 44वें संवैधानिक संशोधन। और 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था और 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, समता व समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? 23 से 24 तक। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 तक। नेक्स्ट है हमारा 5वां, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 29 से 30 तक। और आखिरी है जो हमारा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट,
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है? अनुच्छेद 52 के अनुसार। नेक्स्ट, किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? सरदार सवर्ण सिंह समिति। सरदार सवर्ण सिंह समिति के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा? अनुच्छेद 76 में कहा गया है। नेक्स्ट है, कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। कौन? भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। कौन? भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति जब तक चाहे। जब तक राष्ट्रपति चाहे उतने सालों तक वह महान्यायवादी रह सकता है। नेक्स्ट है, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 165 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट है, महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट, भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक। नेक्स्ट है, कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता? महाधिवक्ता। कौन? महाधिवक्ता। नेक्स्ट है, भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है? इकहरी और एकीकृत। इकहरी और एकीकृत। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद। कौन सा? विधान परिषद। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या की कितनी होती है? 1/3। कितनी होती है? 1/3। नेक्स्ट, किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना जरूरी है? 40। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 7। लेकिन आज वर्तमान में, ये फ़िलहाल दोस्तों 2019 तक थी, अब 2020 के अंदर ये 6 हो गई है। कितनी हो गई है? 6। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जम्मू कश्मीर को से ये ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जो है जम्मू कश्मीर। आज अगर क्वेश्चन आए कि भारत में कितनी विधान परिषद है, तो 6। कितनी है दोस्तों? 6। जम्मू कश्मीर अब नहीं रहा। नेक्स्ट है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। नेक्स्ट, विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु इससे पूर्व भी इसको विघटित
करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। नेक्स्ट, किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। वह राज्य जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है में विधानसभा सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होगी? 60। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? अनुच्छेद 332 के अनुसार। नेक्स्ट है, विधानसभा में बैठक के लिए सदन के कुल सदस्यों का कितना उपस्थित होना आवश्यक है? 1/10। नेक्स्ट, यूटी दिल्ली और पांडुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नोट, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, दिल्ली पांडुचेरी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक सामाजिक योजना आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची। नेक्स्ट है, लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भूराजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, क्रय विक्रय, सिंचाई आदि किस विषय की सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु, जल परिवहन आदि विषय की सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची में। नेक्स्ट है, राष्ट्रहित के लिए राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 249 के अनुसार, 49 के अनुसार। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का दोस्तों कि सन 1983 में केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से। किससे? केंद्र राज्य संबंध से। तो दोस्तों आज के हमारे जो ये 75 क्वेश्चन थे यही समाप्त होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर चैनल को, ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा और को भी हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।